यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज जिनके अंदर जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और दीगर कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व जो हैं अमेरिकन सेंट्रल बैंक से वापस मांग लिए हैं। इसका कसूरवार मुस्लिम ममालिक का एक दुश्मन मुल्क भी कहा जा रहा है जिसने गुज़श्ता दिनों के अंदर दोहा के ऊपर अटैक किया है। उनको इसलिए शायद अपने मुल्कों के अंदर वापस बुलवाया जा रहा है कि ये आलमी जंग एक शुरू होने वाली है और उस जंग के अंदर वो तमाम तर लोग जो कि गोल्ड रिजर्व्स को वापस मंगवा रहे हैं उस गोल्ड को इस्तेमाल करेंगे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। अब रेयर अर्थ मिनरल होता क्या है? बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते। तो पुराने दौर के अंदर ये देखा जाता था कि जिस मुल्क से तेल निकल रहा है वो बड़ा अमीर हो गया। आपने देखा होगा कि यूएई और सऊदी अरेबिया जहाँ-जहाँ से तेल निकलता था, ये मुल्क जो हैं बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को कमाने के बाद अपने मुल्क की सूरत-ए-हाल को बिल्कुल यकसर इन्होंने तब्दील कर दिया। वहाँ के हर बंदे के पास रोज़गार भी मौजूद था और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन मुल्कों के अंदर मौजूद था और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी उन्होंने इस तरह से ऐसे-ऐसे होटल्स, ऐसी-ऐसी जगह तामीर कर दी कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो वहाँ पे आके स्टे करते हैं, अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हैं। दुबई इसकी जीती जागती मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों को बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो कि आपकी खिदमत में आज लेके हाजिर हुए हैं और ये खबरें सुनने के बाद आप परेशान भी हो सकते हैं। क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की जानब जा रही है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूरोप की जानब से, यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जानब से, जिसके अंदर इटली, फ्रांस, टर्की और भी हॉलैंड समेत दीगर कंट्रीज़ हैं, उनकी जानब से अमेरिकन सेंट्रल बैंक से जो भी रिज़र्व उनके गोल्ड के पड़े हैं वो वापस मांग लिए गए हैं। अब ये बात सुनने के बाद पूरी दुनिया का मीडिया जो है एक बार हिल गया कि जनाब टनों के हिसाब से, यानी कई 100 टन गोल्ड रिजर्व जो हैं वो अमेरिकन सेंट्रल बैंक के अंदर मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज का पड़ा है, जिन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने रिजर्व जो है वो वापस मांग लिए हैं। अब ये रिजर्व्स क्यों वापस मांगे जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जनाब ये भी बताता चलूं कि चाइना, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिहाज से पहचाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, उसने भी सोने की अपनी जो रिजर्व है उसके अंदर बदतदरीज इजाफा करना शुरू कर दिया है। जहां से भी सोना उनको गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड रिजर्व को अपने को बढ़ा रहे हैं, सोना धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया। उसके पीछे क्या वजह है, उस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स निकल रहे हैं, इसकी भी डील अमेरिका के साथ कहा जा रहा है कि होगी और फर्स्ट फेज के अंदर तकरीबन 50 करोड़ डॉलर्स इन्वेस्ट पाकिस्तान के अंदर किए जाएंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे और लास्ट के ऊपर जो है वो ग्वादर, ग्वादर जो कि आपको पता है कि बड़ा ही एक अहम संग मील है पाकिस्तान की मईशत के अंदर भी, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये गेम चेंजिंग तौर पे इसे देखा जा रहा है। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि सेकंड फेज जो है वो ग्वादर का जल्द पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाला है और इंडिया को इसकी बड़ी मिर्चें लग रही है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इन पे गुफ्तगू करने से पहले बहुत सारे लोग जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ हमारी जो वीडियोस उनको पसंद आती हैं उसको शेयर करके लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पे वीडियोस के नीचे दें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज जिनके अंदर जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और दीगर कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व जो है अमेरिकन सेंट्रल बैंक से वापस मांग लिए हैं। और ये कितना कितना रिजर्व है मैं आपको बता दूं कि इटली का तकरीबन 43%, यानी इनके अगर 500, 600, 1000 टन इनके मुल्क के अंदर गोल्ड मौजूद है तो इसका 43% जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सेंट्रल बैंक के अंदर इन्होंने अमानतन रखवाया हुआ है। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो कहा जाता है जर्मनी का तकरीबन 37% गोल्ड रिजर्व जो है वो अमेरिकन सेंट्रल बैंक में मौजूद है और बदतदरीज इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के जितना भी उनका टोटल गोल्ड रिजर्व है उसकी मुख्तलिफ किस्म की परसेंटेजेस जो हैं वो अमेरिकन सेंट्रल बैंक में मौजूद हैं। अब वो वापस क्यों मंगवाया जा रहा है, इन तमाम तर मुल्कों की जानिब से कहा जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप साहब जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी जो पॉलिसीज हैं टैक्स के हवाले से, मुख्तलिफ मुल्कों पे टैक्स लगाया जाता है और गुज़श्ता दिनों में आपने देखा कि जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने स्पीच की या ट्रंप का जो अग्रेसिव स्टाइल है मुख्तलिफ कंट्रीज़ को लेके ट्रेड के हवाले से, अब वो अपने मुल्क के लिए तो बेहतर कर रहे हैं। कोई भी ये अमेरिकन नहीं कहेगा कि वो अमेरिका के हक में बुरा कर रहे हैं। वो अगर किसी पे मुआशी पाबंदी लगाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगाते हैं कि अमेरिका को मजबूत किया जा सके, लेकिन इस मुआशी पाबंदी की वजह से दूसरे मुल्कों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अब वो नुकसान किस तरह से हो रहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों पे टैरिफ आयद किए जा रहे हैं और टैरिफ आयद करने के बाद उनके जो ट्रेडिंग है उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ट्रंप, उनके इस ट्रेडिंग स्टाइल को देखते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मुख्तलिफ कंट्री के जो
प्रेसिडेंट्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से किया जा रहा है ताकि अपनी मुल्क की मईशत को मजबूत करें, गोल्ड रिजर्व वापस ले आएँ। और दूसरी जानब जहाँ पे चाइना बतदरीज दुनिया के अंदर जहाँ से गोल्ड रिजर्व्स मिल रहे हैं वो उसे परचेज़ करके अपने मुल्क के रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल को अगर देखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी की जा रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। अब इसके पीछे भी की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे साइकी समझना ज़रूरी है कि गोल्ड का किसी मुल्क में किरदार क्या होता है, गोल्ड रिजर्व्स रखे क्यों जाते हैं। तो एक छोटी-सी कहानी, एक छोटी-सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि किसी मुल्क के लिए गोल्ड रिजर्व्स कितने ज़रूरी होते हैं। 1940 की दहाई के अंदर जब जर्मनी ने अटैक किया यूरोपियन के बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर, इसमें उन्होंने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़तह कर लिया, जिसके बाद फ्रांस जो है वो काफ़ी परेशान था क्योंकि अगला हमला फ्रांस पे होना था। फ्रांस के अंदर 300 टन के करीब गोल्ड रिजर्व्स मौजूद थे और विंस्टन चर्चिल जो कि उस वक़्त के फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जानिब से इन तमाम तर गोल्ड रिजर्व्स को एक कश्तियों के अंदर भरा गया, कश्तियों के अंदर भरा गया और कश्तियों के अंदर भर के जो कनाडा है वहाँ पे भेज दिया गया और वहाँ के मुल्क जो बैंक था उसके अंदर डिपॉजिट करवा दिया गया और कहा जाता है कि ये तारीख की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी थी और उस वक्त में 300 टन सोना बैक वक्त कनाडा के किसी रिजर्व बैंक में रखवाना, ये उस वक्त की सबसे बड़ी जो डिपॉजिट है वो किसी भी मुल्क की तरफ से वो समझा जाता था उसे। अब उसकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसकी कीमत बनती थी। अब फ्रांस के ऊपर जब हमला हुआ, जंग शुरू हुई, तो फ्रांस ने आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से गोल्ड मंगवा के तो जर्मनी के साथ लड़ाई जो उनकी शुरू हो चुकी थी उसके लिए उन्होंने बॉम्ब्स खरीदे, उसके लिए जो मिलिट्री का साजो-सामान था उसे खरीदा और खरीदने के बाद जो जर्मनी के साथ बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फाइट की। और ये भी कहा जाता था कि जर्मनी की जानिब से जो कि उस वक़्त में कनाडा को या दीगर मुल्कों को जा रहे होते थे जहाज़ माल लेके, तो उनको गोला बारूद करके या उनके ऊपर मिसाइल्स वग़ैरह या उस वक़्त का जो भी मिलिट्री का सामान होता था उसके ज़रिए उसको डुबो दिया जाता था, उसको मार गिराया जाता था। लेकिन इस हवाले से फ्रांस काफ़ी लकी रहा क्योंकि जिन जहाज़ों के अंदर 10 से 12 जहाज़ जितने भी उन्होंने भेजे, जिन जहाज़ों के अंदर गोल्ड रिज़र्व्स को लेके कनाडा की तरफ जा रहे थे, वो तमाम के तमाम जर्मनी की जो बहरी बेड़े हैं, उनसे बच गए थे और वो सही सलामत कनाडा में पहुँच के उन्होंने अपना गोल्ड जो है वो डिपॉज़िट करवा दिया था और उसका बाद में उनको बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मुख्तलिफ मुल्कों के इतने-इतने सालों से जो रिज़र्व्स अमेरिका के अंदर पड़े थे, वो वापस क्यों मँगवाए जा रहे हैं? क्या इस खित्ते के अंदर, यूरोप के खित्ते के अंदर, एशिया के खित्ते के अंदर कोई जंग के असरात मंडरा रहे हैं? तुर्किया की जानिब से भी वापस अपने गोल्ड को माँग लिया गया है। चाइना भी अपने गोल्ड रिज़र्व्स को बढ़ा रहा है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना की। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो गोल्ड रिज़र्व का मालिक है वो अमेरिका है। अमेरिका के पास तकरीबन 8000 टन से भी ज़्यादा गोल्ड के रिज़र्व्स मौजूद हैं। चाइना की अगर बात करें तो हालिया दौर के अंदर कहा जाता है कि 2200 टन के करीब गोल्ड रिज़र्व्स उनके पास मौजूद हैं और ये बतदरीज इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। इसमें इज़ाफ़े की वजह क्या है? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है, किसी भी मुल्क पे अगर अटैक होता है, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। गोल्ड एक ऐसी फ़िज़िकल हैंडलिंग चीज़ है, जिसे आप किसी को भी प्रोवाइड करके दौरे हाज़िर के मुताबिक उसका रेट जो है वो चार्ज करके जो इनकम आप उससे जनरेट करते हैं, उससे आप अपना जो मिलिट्री का साज़ो-सामान हो या मुल्क में किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो उससे परचेज़ किया जा सकता है। लेकिन इसके बरअक्स दूसरी जानब अगर देखा जाए तो बैक वक़्त इतने मुल्कों ने जो ट्रेडिंग का नाम लेके अपने गोल्ड रिज़र्व्स को वापस मँगवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि दुनिया के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसका कसूरवार मुस्लिम ममालिक का एक दुश्मन मुल्क भी कहा जा रहा है जिसने गुज़श्ता दिनों के अंदर दोहा के ऊपर अटैक किया है। अब उसकी वजह से माहौल कुछ इस तरह का एशिया के अंदर जनरेट हो चुका था कि कोई भी सूरत-ए-हाल इस तरह की इख्तियार कर दी थी कि समझा जाता था ये मुल्क किसी भी जगह पे जाके कोई भी हमला जो है किसी भी वक़्त कर सकता है। कहा तो ये जाता था कि दहशतगर्दों को निपटा रहे हैं, लेकिन उनकी जो ज़ाती रंजिशें हैं, ज़ाती दुश्मनियाँ हैं और जो ग्रेटर उस मुल्क का प्लान है किसी भी जगह को दूसरे मुल्क को हथियाने के बाद बनाने का, वो किसी से ढका-छुपा नहीं है। तो इन तमाम तर सूरत-ए-हाल को देख के अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन ट्रेडिंग पॉलिसीज़ को देख के ये गोल्ड को वापस मँगवाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे हकीकत कुछ और है। और दूसरी जानब अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के गोल्ड रिज़र्व्स तो बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ-साथ कतर, जिसके अंदर हमला हुआ था गुज़श्ता दिनों के अंदर, उसके साथ चाइना के बड़े गहरे मरासम है ट्रेडिंग को लेके क्योंकि एलएनजी का एक बड़ा एक्सपोर्टर है कतर और कतर से एलएनजी एक्सपोर्ट की जाती है चाइना के अंदर और तकरीबन 27 साल का मुआहदा है चाइना का कतर के साथ एलएनजी के हवाले से। तो चाइना के भी स्टेक्स कतर के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो इन तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि गोल्ड रिज़र्व जो हैं, उनको इसलिए शायद
अपने मुल्कों के अंदर वापस बुलवाया जा रहा है कि ये आलमी जंग एक शुरू होने वाली है और उस जंग के अंदर वो तमाम तर लोग जो कि गोल्ड रिजर्व्स को वापस मंगवा रहे हैं, उस गोल्ड को इस्तेमाल करेंगे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, जहाँ पे हमने गोल्ड रिजर्व्स की बात की तो पाकिस्तान भी इस हवाले से काफ़ी लकी है कि यहाँ पे कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं और अमेरिकन मुख्तलिफ कंपनीज होंगी जो कि पाकिस्तान के अंदर आके स्टार्टिंग फेज के अंदर 50 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये 50 मिलियन डॉलर जो हैं इन्वेस्ट किए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। और ये 50 मिलियन डॉलर किस चीज़ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बनाया जाएगा और जिस जगह से इन रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ना, उस जगह से उस लोकेशन पे जो मशीनरी चाहिए होगी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या जो केमिकल्स चाहिए होंगे, जो मैन पावर चाहिए होगी, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो इस 50 करोड़ डॉलर से अर्न की जाएंगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान भी इस हवाले से काफ़ी लकी साबित हुआ है। वो क्यों कि पाकिस्तान से बहुत सारे अर्थ मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ कुछ ऐसे मुआहदे हुए हैं जिसके तहत मुख्तलिफ अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान से आके रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालेंगी और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी और इनिशियल फेज के अंदर 50 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब 50 करोड़ डॉलर्स के अंदर वो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे किए जाएंगे, किस किस जगह पे लगाए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक तो जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और दूसरा वो जगह जहाँ से इन रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वहाँ पे जो मशीनरी और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर लगाए जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि पाकिस्तान से निकलेंगे और इससे पाकिस्तान की मैशियत को, इसकी इकोनॉमी को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान की सूरत हाल पहले से बेहतर होगी मैशियत के हवाले से। अब रेयर अर्थ मिनरल होता क्या है? बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते। तो पुराने दौर के अंदर ये देखा जाता था कि जिस मुल्क से तेल निकल रहा है वो बड़ा अमीर हो गया। आपने देखा होगा कि यूएई और सऊदी अरेबिया जहाँ-जहाँ से तेल निकलता था, ये मुल्क जो हैं बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को कमाने के बाद अपने मुल्क की सूरत-ए-हाल को बिल्कुल यकसर इन्होंने तब्दील कर दिया। वहाँ के हर बंदे के पास रोज़गार भी मौजूद था और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन मुल्कों के अंदर मौजूद था और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी उन्होंने इस तरह से ऐसे-ऐसे होटल्स, ऐसी-ऐसी जगह तामीर कर दी कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो वहाँ पे आके स्टे करते हैं, अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हैं। दुबई इसकी जीती जागती मिसाल है। लेकिन अब दौरे हाज़िर के अंदर तेल की जगह जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स ने ले ली। वो किस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स काम किसके आते हैं? आपने मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और दीगर जंगी साज़ो-सामान के लिए भी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, तो उनकी जो चिप्स बनाई जाती हैं, वो रेयर अर्थ मिनरल्स की बनाई जाती है। और चाइना को इस हवाले से बेताज बादशाह दुनिया के अंदर समझा जाता है कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स के रिज़र्व्स मौजूद हैं। इवन चाइना अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करता है और मुख्तलिफ ममालिक को इस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है। इसलिए टेक्नोलॉजी जिस शख्स के पास होगी ना दौरे हाज़िर के अंदर, समझा जाता है कि वो मुल्क दुनिया के ऊपर राज करेगा। और टेक्नोलॉजी की जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, उसकी प्रोडक्शन लाइन को मेंटेन रखने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, वो गेम चेंजिंग हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की। उसके बगैर वो तमाम तर चीज़ें जो है बनाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान की दौरे हाज़िर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया के अंदर बन रही है और अमेरिका के साथ डायरेक्ट मुआहदा जो है वो किया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट मज़ीद करके पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके अमेरिका के अंदर यूज़ किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और आगे आपको बताएँगे कि पाकिस्तान के अंदर सेकंड फेज़ ग्वादर का शुरू होने वाला है। अब ये सेकंड फेज़ शुरू होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत मजबूती मिलेगी और चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, कि चाइना के लिए तो ये ग्वादर पोर्ट एक सोने की पोर्ट ही आप कह लें तो उनके लिए वो भी कम नहीं है। तो क्योंकि सोने की चिड़िया है और इस चिड़िया को बड़े खूबसूरत अंदाज में चाइना भी इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले दिनों में ये सोने की चिड़िया पाकिस्तान की मैशियत के लिए भी साबित होगी। लेकिन इस सोने की चिड़िया से चिढ़ खा रहा है कोई शख्स, वो है मोदी साहब। तो मोदी साहब चिढ़ क्यों खा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जब मजबूत होती है तो मोदी परेशान हो जाता है। इंडिया की तमाम तर मीडिया जो है वो चीख उठता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर, जिसको कल तक हम ताना देते थे कि ये लोग तो अपने टैंकों में तेल नहीं भर सकते, आज वो लोग मुआशी तौर पे इतने मजबूत हो चुके हैं कि चाइना के साथ इनके ग्वादर के मामला चल रहे हैं, अमेरिका के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के मुआहदे चल रहे हैं और सऊदी अरेबिया के साथ इनके जो है वो दफाई मुआहदे चल रहे हैं। तो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट मुल्क दुनिया भर के अंदर अब देखा जा रहा है और इस चीज़ की चिढ़ इंडिया को बहुत ज़्यादा है। अब यही वजह है कि इंडिया का आपने देखा होगा बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर दहशतगर्दों को जनरेट करने के बाद ऐसी कार्रवाइयाँ
पाकिस्तान के अंदर करवाई जाएं, जिससे ग्वादर पोर्ट जो है वो मुतासर हो। लेकिन चाइना के साथ जो पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती है, इस चीज़ की मिसाल है कि बहुत सारे मामलात हुए, बहुत सारे लोगों ने जो इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं उनको बर्दाश्त करने के बाद भी इस ग्वादर पोर्ट को नहीं रोका, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो चाइना के साथ बेहतरीन इलाहा करके इस ग्वादर पोर्ट के मंसूबे को आगे लेके चल रही है। अब सेकंड फेज जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी बहुत सारे तरक्याती काम होंगे और इस बंदरगाह को मजीद यूटिलाइज किया जाएगा, मजीद जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्वादर पोर्ट के ऊपर तैयार किया जाएगा, और जिसके बाद पाकिस्तान जो है पोर्ट के हवाले से भी दुनिया भर के अंदर एक खासी अहमियत रखेगा, क्योंकि जियो स्ट्रेटजिकल जो लोकेशन है इस पोर्ट की, वो दुनिया के अंदर ट्रेडिंग के अंदर एक ख़ास अहमियत रखती है, और इस अहमियत का भरपूर तौर पे पाकिस्तान आने वाले दिनों में फ़ायदा उठाएगा। तो ये थी जनाब आज की खबरें। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसके साथ इनान बुखारी को इजाज़त दें, अगले व्लॉग में फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।